हेलो दोस्तों, जय हिंद। वर्मा कोचिंग सेंटर बड़गांव में आपका स्वागत है। चलिए आज एक साइन थीटा का क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें मान बैठा के उसका आंसर निकालना है। चलिए 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करने कहता है। तो सबसे पहले इसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का क्या करना है, मान को याद कर लेना है कि कितना डिग्री का कितना मान होता है। ठीक है ना, उसका एक चार्ट दे देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। चलिए सीखते हैं। 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 के मान कितना होता है, पहले फिर से दोबारा रिपीट क्वेश्चन लिख देते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है ना। चलिए 4 का 4 लिख दिए। tan का मान, tan 45 का मान कितना होता है, 1। tan 45 का मान कितना होता है, 1। चलिए तो ये tan 45 से पूरा यहाँ तक क्या रख देंगे, 1। और स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर यहाँ भी चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तब प्लस लिख देंगे। फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसका मान होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। तो यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस से माइनस लिख देंगे। उसके बाद है फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन का मान भी कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका सब मान आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए, ई एक तरह से गुना में यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 में 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 ही आ जाता है। चलिए प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब √3 का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 3 हो जाता है, क्योंकि √3 में √3 का स्क्वायर करेंगे। √3 को अगर √3 से गुना करते हैं तो 3 तिया 9, √9 हो जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, यानी इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। चलिए उसी तरह 2 2 ना 4, फिर माइनस से माइनस दे दिए। इसका भी स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर 2 2 ना 4, यानी एक तरह से भिन्न का जोड़ बन गया। कुछ नहीं तो नीचे 1 है। अब नीचे के पूरा का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 1 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4। चलिए अब इसको नीचे से भागा दे दीजिए। 1 में 4 से हम भागा देते हैं तो 4 ही आता है, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस हो गया। अब 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर माइनस से माइनस दे दिए। फिर 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। चलिए यहाँ पर कर देते हैं। प्लस वाला पहले जोड़ दीजिए। 16 3 19, 19 माइनस 3/4, 19 में से 3 जाएगा तो 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16/4, 4 चौक 16, यानी 4 आंसर आ गया। इस तरह से आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं।